हमने एक अहम मामला बिल्कुल जी, पोलियो का जब से आपको पता है ना, पिछले हफ्ते हमने आपको कुछ खबरें दी थी कि पोलियो से कुछ अमवात भी हुई हैं पाकिस्तान में। वी आर वेरी कंसर्न, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वबा ने पोलियो के खात्मे के लिए चलाई जाने वाली कोशिशों को ब्रेक लगा दिया था। तो लेकिन अब जी भरपूर तवज्जो और कुव्वत से आगे बढ़ना है और वो वक्त भी आ गया है। यूनिसेफ भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में अब कोई कोताही या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। एंड दिस गोज़ फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लगवाने होते हैं या फिर वो मना कर देते हैं कभी कभार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्फ़ाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वालिदैन कोरोना की वजह से अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने के लिए अस्पताल ले जाने से घबरा रहे हैं। ये होता रहा है बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद पोलियो टीम से लोग राशन मांगते हैं, कभी कभार उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल अब फिर से शुरू हो चुका है। बेहतर नताइज की उम्मीद रखी जानी चाहिए इस सिलसिले में कि ये जो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें कहीं भी कोई रुकावट ना आए। और ये पोलियो का जो मसला है पाकिस्तान में दोबारा इसने सर उठाया है, इसकी वजूहात भी जानेंगे और ये पोलियो क्या है इसकी भी थोड़ी सी मजीद भी डिटेल्स देंगे। डॉक्टर खालिद शफी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बल्कि डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से आपको लोगों को भी याद दिला दूं कि डॉक्टर साहब इज़ अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ आवर शो, आते रहे और इस टॉपिक पे तो हमने पहले भी बहुत की है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमेशा कोई गुंजाइश रह गई होती है। हालांकि हमें ये लगता है कि डे इन डे आउट साल में इतनी बार ये मुहिम शुरू होती है, तो अब तक तो काफ़ी बेहतरी और फ़ायदा हो चुका होगा। जी बिल्कुल, इतनी जो राउंड्स की मुहिमों की ज़रूरत नहीं थी। ये चंद राउंड्स में भी मामला तय हो सकता था और तय हो सकता है, ये बात वाज़ेह हो जाए। लेकिन इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है पैदाइश से लेके, वो पोलियो के कतरे पिलाएं, सब लोग अपने वालिदैन, और चंद राउंड में मुसलसल पिलाएं, यानी हर दफ़ा जब टीम आए तो कतरे पिलाते रहें। दूसरी बात ये है कि जब ये तमाम लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो जो अभी चंद हज़ार या चंद लाख बच्चे रह जाते हैं जिनके वालिदैन पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो उनके स्टूल्स में जो इन्फेक्शन जिनको होता है, उनके स्टूल्स में पोलियो का वायरस सर्कुलेट करता है। स्टूल से बाहर आता है, सीवरेज वाटर में जाता है, वहाँ से पीने के पानी में मिलता है और दोबारा बच्चों में चला जाता है। हमें इस वायरस की सर्कुलेशन को रोकना है। सर्कुलेशन को रोकने के दो तरीके हैं, हर बच्चा इम्यूनाइज हो पोलियो के खिलाफ, और दूसरा सफाई सुथराई का एहतमाम रखा जाए। अच्छा, एक इसमें कंफ्यूजन लोगों की है कि उन्हें ये नहीं पता कि जैसे 1 महीने पोलियो ड्रॉप्स उनके बच्चों ने पिए, तो वालिदैन जब अगले महीने टीम आती है तो कहते हैं हमारे बच्चों का कोर्स हो गया है, या बहुत से प्राइवेट अस्पतालों से करा लेते हैं कोर्सेज, तो उसके बाद जब टीम आती है तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो हो गया और चल रहा है। तो ये एक ज़रा कंफ्यूजन है। मैं ज़रा, अब मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं पूरी तफसील से बताऊँ। देखिए जी, दुनिया के जिन मुल्कों में पोलियो चंद राउंड्स में ख़त्म हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनकी रूटीन वैक्सीनेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें 10 और सुबह से में 11 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है। उसमें बच्चे को 4 दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। इसके अलावा काली खांसी, खन्नाक, टेटनस और हेपेटाइटिस B, नमूनिया और ये रोटा वायरस, इन सब की दवाएं भी दी जाती हैं। तो जिन मुल्कों में बच्चों की इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम मजबूत है, वहाँ 90-95%, 100% लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे और दीगर बीमारियों के भी टीके लगाते हैं। तो वहाँ ये बीमारियां कम है, पोलियो भी कम है। उन मुल्कों ने चंद राउंड में अपने मुल्क से पोलियो को ख़त्म कर दिया। हमारे मुल्क में ये है कि नंबर 1 जो हमारा इतना उम्दा टीकों का प्रोग्राम है, हम लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और हमारी जो कवरेज है पूरे पाकिस्तान की 50% के करीब है। इंतहाई शर्म का मुकाम है, इंतहाई बेहतरीन वैक्सीन जिसकी जब मुहिम स्टार्ट होती है डॉक्टर साहब तो लगता है कि बड़ा ओवरऑल हुआ होगा, बट अभी भी 50% है। 50% है रूटीन इम्यूनाइजेशन। वो बुनियाद है, वो बुनियाद है। अगर हमारी बुनियाद अच्छी हो तो हम पोलियो तो चंद राउंड्स में खत्म कर ले। हमारी बुनियाद कमजोर है, उस बुनियाद को मजबूत करने के लिए बार बार ये मुहिम चलाई जा रही है। इसमें भी कुछ लोग हैं जो जिद्दी हैं, हर दफा वो नहीं पिलाते। ये बात नहीं है कि लोग ताउन नहीं कर रहे हैं, समझिए कि 90-95% लोग ताउन कर रहे हैं। ये 5-10% जो लोग हैं, जो मैं रूटीन की बात कर रहा था, वो 50% कवरेज है, लेकिन पोलियो की जो घर घर टीम जाती है इसकी कवरेज अच्छी होती है, लेकिन 5-10% लोगों की वजह से हमारा मुल्क पिछले नुकसान होता है। 5-10 की वजह से पूरा मुल्क जो है ना, हमारी सारी रिसोर्सेज लगी हुई। देखिए, सिर्फ पोलियो हमारा मसला नहीं है। जो आपने कहा था ना, घर जाते हैं लोग, राशन मांगते हैं लोग और चीजें मांगते हैं, लोग कहते हैं कि पोलियो के पीछे क्यों पड़े हुए।
पोलियो के पीछे हम किसी एजेंडे से नहीं पड़े हुए। पोलियो चूंकि दुनिया से खत्म हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से खत्म हो जाएगा, तो 1-2 साल के बाद इसकी जो इतनी मुहिमें चलनी है बंद हो जाएंगी, इतना जो पैसा इतने रिसोर्सेज लगते हैं खत्म हो जाएंगी, जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम टीबी को खत्म करेंगे, काली खांसी को खत्म करेंगे, हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करेंगे, खसरे को कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर साहब ये सही होगा कहना, और क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं तो हमें ये बार बार रीट्रेट करना चाहिए कि वो 10-15% जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनकी वजह से सारा प्रोग्राम जो है वो खराब हो जाता है। बिकॉज अगर 10 लोग करा रहे हैं और मतलब 2 बीच में नहीं करवा रहे तो देन दे आर गोइंग टू अफेक्ट द अदर वंस एज वेल। बात तो फिर वहीं आ गई। 2 तरह के लोग हैं जी। एक वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो ये समझते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को 4 डोजेस पोलियो की पिला दी है तो जरूरत नहीं है, इनफ हो गया। उनको लोग भी गलत गाइड करते हैं। एनएफ नहीं है। हमारे मुल्क में जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है, 4 डोजेस में पोलियो कंट्रोल नहीं हो सकता, बच्चे में इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी। तो बच्चे को 12, 14, 15, 16 जितनी दफा भी आपके घर पोलियो की टीम आएगी, आपने उसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। एक तो ये लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो भी एक इसमें फैक्टर है, खत्म ना होने में उनका भी हिस्सा है। बाकी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है हमारे लोगों का, और फिर एक वो मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ बहुत सी ऐसी भी हैं। 20 साल हो गए हैं, मिसकंसेप्शन अब नहीं रहनी चाहिए। ये हराम है। इससे वो जो है कि वो आबादी रोकने के लिए किए गए हैं। आबादी तो जब भी मुहिम शुरू हुई थी उससे डबल हो चुकी है, तो ये बातों में अब कोई रह नहीं गई ये बात। एक मैं इधर प्लीज इधर आ जाए जरा, जरूर ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी तरह दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, और डॉक्टर साहब खुद भी कितनी बार आ चुके हैं, कितने डॉक्टर्स आ चुके हैं, ये मुल्क में कितनी बार बात हो चुकी है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, अपने मुल्क का फ्यूचर देखें, और जो चीज पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है वो हमारे ही घर आके क्यों रह जाती है। लिहाजा दिस रियली नीड्स टू बी रिविजिटेड। की माजूरी आप देखें ना कितना बड़ा, यानी आप वालिदैन के लिए भी, खुद उस बच्चे के लिए भी, बिल्कुल कैसे लिया। डॉक्टर साहब फाइनली वी अंडरस्टैंड कि ये कोरोना की वजह से लोगों को जरा झिझक थी बच्चों को लेके जाना, लेकिन अब चूंकि ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो ही गया है। ये 6 महीने मुहिम नहीं चली थी, जिसकी वजह से बीमारियां जो और भी जो हमारी इम्यूनाइजेशन की बीमारियां वो खुलकर सामने आएंगी। ये वक्त है कि हम अपने बच्चों को, जब पोलियो की टीम घर पर आए तो पोलियो के कतरे पिलाएं। इसके साथ साथ जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो भी बहुत जरूरी है, जारी रखें, कोऑपरेट करें। अपने बच्चे का कार्ड देखें, उसको जो हिफाजती टीके नहीं लगे, बराए मेहरबानी हिफाजती मरकज पे जाके, हॉस्पिटल में जाके वो टीके भी लगवाएं, और उसके अलावा पोलियो के कतरे जब भी टीम आए भले हर महीने आपने पिलाने। डॉक्टर खालिद शफी बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपका पैशन हम फील कर सकते हैं, बिकॉज वो पैशन भी होता है और थोड़ी सी आई एम सॉरी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि इतनी सी बात क्यों नहीं लोग समझते। प्लीज समझ ले, अब दोबारा से ये सिलसिला जो है ये शुरू हो रहा है।